हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का इंट्रोड्यूसिंग टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश कंट्रीब्यूशन श्री अरबिंदो के टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो श्री अरबिंदो, इनकी जो बर्थ डेट है, सबसे पहले तो आपको यही नोटिस कर लेनी चाहिए। उनका जो बर्थ हुआ था वो 15 अगस्त 1875 टू 5 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। श्री अरबिंदो वाज एन इंडियन फिलोसोफर, योगी, guru and poet and nationalist in Indo-Anglian literature. He is the main figure. His writings are very much associated with the Indian English. He is an outstanding personality in Indo-Anglian literature. श्री अरबिंदो एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, पोएट मीन्स कवि और नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी थे। एंड इन द इंडो-एंग्लियन लिटरेचर ही इज़ द मेन फिगर। भारतीय आंग्ल साहित्य में वह प्रमुख हस्ताक्षर बोलते हैं फिगर को, ठीक है, थे। His writings very much associated with Indian English. उनकी जो रचनाएं थी भारतीय अंग्रेजी से ओतप्रोत है। अगला क्या है? He is an outstanding personality in Indo-Anglian literature. श्री अरबिंदो भारतीय आंग्ल साहित्य में उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखते थे। पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, ठीक है। He joined the Indian freedom movement for independence from the British Raj and then became a spiritual reformer, introducing his vision on human progress and spiritual evaluation. श्री अरबिंदो ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज की बेड़ियों को काटने के लिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद आध्यात्मिक सुधार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, ठीक है। And then become a spiritual reformer, introducing his vision on human progress and spiritual evaluation. ठीक है, उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्रेरित होकर आत्मिक उन्नति में अपना सारा जीवन लगा दिया था, ठीक है। उन्होंने जो पढ़ाई की थी, he studied at King's College, Cambridge in England and passed the Indian Civil Services examination. sorry ये मेरे से कट हो गया, सॉरी। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी, उन्होंने कैम्ब्रिज इंग्लैंड के किंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो उस समय पे अभी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है ये, तो उस समय पे तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उन्होंने इसे पास आउट किया था, ठीक है। बट ड्यू टू फीलिंग ऑफ सुपीरियर रेस, द ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड हिम इन अ हॉर्स राइडिंग। जब बाद में उनका अंतिम चयन होने की बारी आई तो वो क्या होते हैं, ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। किसमें? घुड़सवारी की दौड़ में उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि तुम इसमें फेल हो गए हो, तो तुम इस पद के योग्य नहीं हो।
Then he worked with princely state of Baroda and joined nationalist politics in Indian National Congress. और उसके बाद उन्होंने देन ही वर्क विद प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, उसके बाद उन्होंने बड़ौदा रियासत के साथ कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ वे जुड़ गए. ठीक. In Indian National Congress, he had to face charges of treason for Alipur conspiracy. अलीपुर षड्यंत्र में उनके ऊपर राजद्रोह के लिए उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल में भी जाना पड़ा इसलिए. ठीक है, उनके ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस चला था. During his stay in the jail, he had mystical and spiritual experience. जेल में रहते हुए उन्होंने मिस्टिकल मीन्स होता है रहस्यमय, और स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक अनुभवों प्राप्त की. उन्होंने ये सब मतलब जेल में रहते वक्त उन्होंने रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए. ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल ही हैड मूव्ड टू पौंडीचेरी, जिसको हम पौडुचेरी बोलते हैं, लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क. जेल से आने के बाद उन्होंने पौंडीचेरी की ओर चल दिए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया अपने फॉर स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए उन्होंने राजनीति से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया. एट पौंडीचेरी श्री अरबिंदो डेवलप्ड इंटीग्रल योगा. पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो ने समग्र योग विद्या का विकास किया. ठीक है. इन 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम वाज फाउंडेड. श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई थी, आधारशिला रखी गई थी उनके इस आश्रम की. ठीक है. ही डेड एट द एज ऑफ 78. उनकी मृत्यु जब में 78 वर्ष के थे. उनकी मृत्यु पौंडीचेरी में हुई थी इन फ्रेंच इंडिया, जो उस समय फ्रांसीसी भारतीय था. ठीक है. नाउ इट, और जो अब मतलब जो उस समय पौंडीचेरी था वो अब इट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संघ का एक केंद्र शासित राज्य है. तो पौंडीचेरी तो पता ही है ना क्या है, हमारा इंडिया का एक केंद्र शासित स्टेट है. ठीक है. चलिए अब हम इनकी लिटरेरी वर्क के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी उनकी लिटरेरी वर्क्स है, इनको ध्यान से पढ़ते हैं. उनकी लिटरेरी वर्क्स जो है वो इस प्रकार है. हिज मेन लिटरेरी वर्क्स आर, जो उनके सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, लीजेंड एंड अ सिंबल, ये इसका पूरा नाम है. सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल इज़ एन एपिक पोएम, ये एक एपिक पोएम है. एंड द ह्यूमन साइकिल, ये 3 उनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स है, जो कभी भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं. ठीक है. इनको बिल्कुल पकड़ लीजिए, रट लीजिए कि हाँ ये अरबिंदो के ही लिटरेरी वर्क है. चलिए अब उनके हिज अदर वर्क्स देखते हैं, उनके और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट वर्क्स देखते हैं. पहला है कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो. सेकंड है अर्ली कल्चरल राइटिंग्स. थर्ड है इनका कलेक्टेड पोएम. फोर्थ एसेज ऑन द गीता. फिफ्थ लेटर्स ऑन योगा. ठीक है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है.
इसको अच्छे से कवर कीजिए। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके नोट्स बनाइए, इनको आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, प्लीज़ पढ़िए। और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।